बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नज़र NCOC ने अहम फैसले किए हैं। स्टेज 2 के तहत मास्क का इस्तेमाल न करने पर 100 रुपये जुर्माना आयद करने का फैसला किया गया है। बंद जगहों पर शादी की तकरीब पर 20 नवंबर से 31 जनवरी 2021 तक पाबंदी आयद कर दी गई है। खुली जगहों पर शादी तकरीबात में 1000 से ज्यादा अफराद की शिरकत ममनू होगी। NCOC के मुताबिक सरकारी और निजी दफातर में 50% अमला काम करेगा। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमले को घर से काम करने की हिदायत जारी की गई है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान ज्यादा मुतासरा शहरों में शामिल हैं। हैदराबाद, गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, बहावलपुर, पेशावर और कोयटा में भी हिकमत अमली का इतलाक होगा और फैसलों पर अमल दरामद कल से शुरू होगा। 31 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। कमिश्नर कराची ने शहर में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ अपना पैसा बचाने के लिए लंदन में बैठकर फौज को बगावत पर उकसा रहे हैं। उनसे बड़ा मुल्क दुश्मन कोई नहीं हो सकता। उनकी बेटी भी यहाँ पर यही बात कर रही है। कोई और मुल्क होता तो इस तरह की बात करने पर ये जेल में होती। स्वात में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ 30 साल से एक दूसरे को करप्ट कह रहे थे। आज दोनों इकट्ठे होकर उनसे NRO मांग रहे हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए इनको NRO देना मुल्क से गद्दारी होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि गुजरांवाला में PDM के जलसे में नवाज शरीफ की जानिब से फौजी क़यादत के नाम सुनकर धचका लगा। आमतौर पर ऐसे मामलात को जलसों में नहीं लाते। नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं और यकीन है कि नवाज शरीफ ने वाज़ेह और ठोस सबूत के बगैर नाम नहीं लिए होंगे। कोरोना की वजह से उन्हें नवाज शरीफ से बराह रास्त मुलाकात का मौका नहीं मिला। मुलाकात बहुत ज़रूरी है ताकि इस मामले पर तफसील से बात की जा सके। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शख्सियात के नाम लेने की बात नहीं हुई थी। ये तय पाया था कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि बिलावल ने नवाज शरीफ पर अदम एतमाद कर दिया। बिलावल का बयान PDM का बयानिया एक ना होने का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने कहा कि साबित हो गया PDM जाती मफाद और इक़्तिदार परस्तों की बैठक है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने कराची वाक़े के बाद नवाज शरीफ की बात की तायद की थी। बिलावल के बयान पर रद्दअमल देते हुए उन्होंने कहा कि जो इज़हार नवाज शरीफ ने किया था वो कहानी की बुनियाद पर नहीं था बल्कि हक़ाइक़ थे। नवाज शरीफ ने गुजरांवाला जलसे में जो कहा था वो हमारे हुकूमती तजर्बात हैं। जो तजर्बात हमारे हैं वो पीपल्स पार्टी के नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है कि बिलावल के दिए गए इंटरव्यू को पूरा सुना जाए। बिलावल का मौक़िफ़ हेडलाइन से वाज़ेह नहीं होता। उन्होंने कहा कि PDM अपोजिशन का मुतफ़िक़ा प्लेटफॉर्म है। PDM की जमातों का अपना अपना मंशूर और नज़रिया है। ताहम अलग मंशूर का मतलब ये नहीं कि मुतफ़िक़ा एजेंडे पर काम ना हो सके। अमरीकी सदारती इंतखाब में बाजी पलटने वाली 4 रियासतों पेंसिल्वेनिया, एरिज़ोना, जॉर्जिया और नेवाडा में जो बाइडेन ट्रंप से आगे निकल गए हैं। इन 4 रियासतों में इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 57 है। अकेले पेंसिल्वेनिया में कामयाबी ही जो बाइडेन को व्हाइट हाउस तक पहुंचा देगी। हुक्काम का रियासत जॉर्जिया में कुछ वोट्स को दोबारा गिनने का फैसला सामने आया है। जॉर्जिया के कानून के मुताबिक अगर वोटों में फ़र्क 0.5% से कम हो तो कोई भी फ़रीक वोटों की दोबारा गिनती का मुतालबा कर सकता है। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक अब तक जो बाइडेन 264 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और CNN के मुताबिक जो बाइडेन के इलेक्टोरल वोट्स की तादाद इस वक्त भी 253 है। फॉक्स न्यूज़ ने एरिज़ोना में बाइडेन को फातेह जाहिर किया है। अमेरिका का सदर बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट्स दरकार हैं। जो बाइडेन की मुमकिना कामयाबी के पेश नज़र अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने अपने मजीद एहलकार विल्मिंगटन के शहर डेलावेयर पहुंचा दिए हैं। जो बाइडेन के घर की फ़ज़ाई हुदूद परवाज़ों के लिए बंद कर दी गई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि जो कहते हैं NRO नहीं दूंगा, अब मुस्लिम लीग नून उन्हें NRO नहीं देगी। इमरान खान पहले सेलेक्टेड थे, अब रिजेक्टेड है। इमरान खान से ना मईशत चलती है ना उनका बस चलता है। धांधली के मंसूबे बनाने वाले याद रखें, पाकिस्तान बदल चुका है।
काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन को सर्विसेज अस्पताल लाहौर में दाखिल करवा दिया गया है। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं कि चौधरी शुजात को निमोनिया का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से सांस का मसला हुआ। उनकी ऑक्सीजन का लेवल अब ठीक है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अस्पताल में चौधरी शुजात की अयादत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चौधरी शुजात के बेटे को टेलीफोन किया, चौधरी शुजात की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही को फ़ोन, चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। पाकिस्तान में चीन के नए सफीर नोंग रोंग ने चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा से मुलाकात की। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी ने कहा कि अहम शोबों में मुश्तरका ताउन को फरोग देने के लिए चीन के साथ कोऑर्डिनेशन और राबतों को मजीद मुस्तहकम करेंगे। चीनी सफीर ने कहा कि सीपेक की तामीर के मुसलसल मस्बत नताइज आ रहे हैं। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप में शकील उर रहमान की गिरफ्तारी और अदम रिहाई के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में आज भी एहतजाज किया गया। एहतजाजी कैंप में लियारी के समाजी रहनुमा रब नवाज, चेयरपर्सन वॉइस ऑफ कराची सुम्मल रानी, सीनियर सहाफ़ी फ़हीम सिद्दीकी, शकील यामीन कांगा, राना मोहम्मद यूसुफ और दारा जफर समेत दीगर शरीक हुए। मुकर्रिरीन का कहना था कि वो जियो और जंग के साथ हैं। जंग और जियो ने हमेशा गरीब और मजलूमों के लिए आवाज उठाई है। जंग रावलपिंडी ऑफिस के बाहर सीनियर सहाफ़ी हनीफ खालिद, आसिफ अली भट्टी, नासिर चिश्ती, अमजद अब्बासी, मलिक नुसरत समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने एहतजाज किया। लाहौर में डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफ़ी जहीर अंजुम, उवैस करनी, मोहम्मद शफीक, शमसी महमूद बलोच, फारूक कैवान, आयशा इकराम और अफजल अब्बास समेत दीगर ने शिरकत की।